तो वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपका प्रज्वल आपके लिए लेके आया हूँ और एक हर टचिंग वेरी सैड लव स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है उसने ऐसा क्यों किया। एक लड़का और एक लड़की थी। वे कई सालों से अच्छे दोस्त थे। वे फ़ोन पर कई घंटों तक बातें किया करते थे और दिन भर हज़ारों मैसेज एक दूसरे को किया करते थे। जब तक वे साथ थे उन्हें किसी और चीज की फिक्र नहीं थी। दुख की आहट उनके कोसों दूर थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन लड़के ने पूरा दिन फोन नहीं उठाया और ना ही कोई मैसेज भेजा। लड़की को चिंता हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। रात भर वो सो नहीं सकी और रोती रही और उस दिन उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कहीं वो उसके बिना जी नहीं सकती। अगली सुबह लड़की का फोन आता है। लड़का, हेलो। लड़की, मुझे बहुत खुशी है तुमने मुझे फोन किया। कल क्या हो गया था? लड़का, कल मैं थोड़ा बिजी था। लड़की कुछ गलत समझ बैठी लेकिन पूछ नहीं सकी। कुछ देर के लिए दोनों एकदम शांत हो गए। फिर लड़का कहता है, मुझे लगता है कि अब हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। लड़की कहती है, क्या? लेकिन क्यों? इस पर लड़का कहता है, मुझे माफ कर देना। यह कहकर लड़के ने फोन काट दिया। लड़की को लगा मानो किसी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी हो। उसके साथ बिताए हर लम्हे उसके आंखों के सामने नजर आने लगे और वो रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत अकेली और टूटी हुई महसूस कर रही थी। वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि वह लड़का उससे ऐसा कुछ कर सकता है। लड़की जितना उसके बारे में सोचती है उतना ही रोती है। वह उसका नाम लेकर चिल्लाती, बाल नोचती और बार बार यही कहती, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर उसने आपको किसी तरह संभाला और एक बार फिर से कोशिश करने लगी अपने प्यार को मनाने के लिए। लड़की लड़के को फिर से फोन करती है और कहती है, हेलो। लड़का कहता है, तुम मुझे दोबारा क्यों कॉल कर रही हो? लड़की कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लड़का कहता है, आगे बोलो। लड़की कहती है, मैं बस तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम ठीक हो? लड़का कुछ नहीं बोलता और फोन काट देता है। इस बार लड़की पूरी तरह से टूट गई। इस बार उसने पूरी कोशिश की थी लेकिन हो सकता है कि वास्तव में इस लड़के को मेरे लिए कोई परवाह ही नहीं है। उसने ऐसा सोचा। अब वह उसका पहले जैसा दोस्त नहीं था, बहुत बदल गया था वो। लड़की रोती ही जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर वह एकदम शांत हो गई और न जाने क्या सोचने लगी। फिर उसने एक चिट्ठी घर पर छोड़ी और बाहर चली गई। करीबन 5 घंटे बाद लड़के के घर पर फोन की घंटी बजती है। इस बार लड़की की माँ फोन पर थी। लड़की को एक कार ने टक्कर मार दी थी और वह अस्पताल में भर्ती थी। लड़का तुरंत अस्पताल पहुंचा जहां लड़की को भर्ती कराया गया था। लड़की ने लड़के का नाम लेते हुए अपनी आंखें खोली। लड़के ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। लड़का सिसक कर बोला, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। ये मेरी गलती से हुआ है। लेकिन तुम एक बार जल्दी से सही हो जाओ। मैं वादा करता हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर लड़के ने कहा, मैं शायद अब कभी भी सही नहीं हो पाऊंगी। इस पर लड़का बोला, नहीं प्लीज मत कहो। लड़की बोली, बस मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया था? लड़के ने बताया कि उसके दिल में छेद है और वो बहुत जल्द मरने वाला था और यह चीज बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस पर लड़की कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह कहते हुए लड़की के दिल की धड़कन बंद हो गई। लड़के को इस बात का गहरा आघात लगा और करीब 10 मिनट के बाद वह भी मर गया। उसे इस बात का सबसे बड़ा अफसोस था कि जिससे वह प्यार करता था वो लड़की
उसकी वजह से मर गई थी। दोस्तों, यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी भी अपनी भावनाओं को छुपाए नहीं, क्योंकि यह इश्क ही तो मुकद्दर है जीवन का। क्या मिलेगा कमबख्त धड़कन को दबा के, प्यार सुंदर है और प्यार ही जीवन है।